हाँ भाई, ऐसे क्यों रो रहे हो? दादी की गोदी में नहीं रोते। चुप हो जाओ। मम्मी जी, शाम हो गई है, चाय का टाइम भी हो गया है और बाहर ना बारिश का मौसम हो रहा है। मैं चाय के साथ साथ आपके लिए पकौड़े बना देती हूँ। रुक जरा। तुझे कितनी बार कहा है कि थोड़ी बहुत देर आराम कर लिया कर। और बाहर ना बहुत तेज बारिश आ रखी है। मौसम इतना खराब हो रहा है। ये क्या लगाए रखती है? ये पूरा दिन काम करती रहती है, कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है। तुझे थकान नहीं होती? मैं कितनी बार कहती हूँ कि काम खत्म करके आराम कर लिया कर, पर तू है कि सुनने को तैयार ही नहीं है। मम्मी जी, घर में क्या ही काम होता है। सुबह सारी सफाई कर देती हूँ, उसके बाद कोई काम ही नहीं होता। तो खाली बैठ के भी मैं क्या करूँ? और आपको तो पता है ना, मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है। इसीलिए मैं आपको कुछ ना कुछ बना के खिलाती रहती हूँ। अरे बेटा, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुझे खाना बनाने का शौक है, लेकिन ऐसा कैसा शौक भाई जो पूरे दिन किचन में ही लगे रहो? भाई घर के इतने काम होते हैं, थकान हो जाती है। और देख, मेरा तो ये मानना है कि आज तक मुझे घर के कामों से कोई अवार्ड नहीं मिला, और तुझे भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये लोग घर के काम की तो कद्र करते ही नहीं है। और देख, बहुत हो गया घर का काम। तू एक काम कर, तू ना कहीं बाहर कोई काम कर ले। अरे पूरा दिन घर में लगी रहती है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। घर से बाहर जाएगी, घूमेगी फिरेगी, तेरा मन बहलेगा, तुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। मम्मी जी, अगर मैं बाहर जाके काम करूँगी तो इसे कौन सँभालेगा? इसे दादी बनने की जिद मेरी थी, और तूने मेरी जिद को पूरा कर दिया। तो बस तेरी जिम्मेदारी खत्म। तेरी जिम्मेदारी बस यहीं तक की थी। और रही बात घर के कामों की, तो मैं पूरा दिन करती ही क्या हूँ? घर के काम मैं खुद कर लूंगी। बस तू कुछ काम देख ले, तुझे जो करना है तू कर ले। वैसे तू मुझे ये बता कि तुझे क्या पसंद है? जहाँ तक मैं जानती हूँ, तू तो पूरा दिन किचन में लगी रहती है खाना बनाने में। देख बेटा, अगर तुझे कोई काम करना है तो तू मुझे बता, तू कुछ भी कर ले, पर मैं रोक टोक नहीं करूंगी। मम्मी जी, मुझे खाना बनाना ही पसंद है और मैंने आप लोगों को कभी बताया नहीं, मैंने कुकिंग का कोर्स भी किया हुआ है। इवन मेरे पास प्रोफेशनल सर्टिफिकेट भी है। बट उसके बाद शादी हो गई तो मैंने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। पर मैंने वो सर्टिफिकेट अभी तक सँभाल के रखा है। मैंने सोचा तो था कि मैं कभी इन फ्यूचर बहुत बड़ा कैफ़े या रेस्टोरेंट खोलूँगी, पर वो कभी हो नहीं पाया और फिर उसके बाद मैंने कभी सोचा भी नहीं उस बारे में। तो बस कुकिंग का ही शौक है मुझे। तो ठीक है, अगर तुझे कुकिंग का शौक है तो हम तेरा रेस्टोरेंट खुलवा देते हैं। आने दे तरुण को, मैं उससे बात करूंगी। क्या मम्मी जी, आप सच में बात करेंगी? हाँ, क्यों नहीं करूंगी? देख बेटा, घर के कामों से तो अवार्ड मिलेगा नहीं, लेकिन अगर तू बाहर कोई काम करेगी तो हो सकता है कोई अवार्ड मिल जाए, और इससे हमारे घर का नाम होगा। तो बस मैं तो यही चाहती हूँ कि तू जिंदगी में कामयाब बने। थैंक यू मम्मी जी। अब थैंक यू छोड़ और जा अंदर आराम कर ले। जी। हाँ भाई, अब तो मम्मा भी काम करेगी और हम दोनों घूमी घूमी करेंगे। अब सो जाओ, बहुत देर हो गई है। ये कहाँ ले जा रहे हो तरुण मुझे? तुम खुद ही देख लो हम कहाँ आए। ये रेस्टोरेंट मेरे लिए? हाँ भाई, तुम्हारे लिए। और किसके लिए होगा? अरे तुम्हारा सपना था, हमने पूरा कर दिया। मम्मी ने मुझे बताया कि तुम्हारा सपना है तुम्हारा एक रेस्टोरेंट हो और तुमने पढ़ाई भी की है, और मैं भी रेस्टोरेंट खोलना चाहता था काफ़ी टाइम से। अब देखो तुम्हारा सपना भी पूरा हो गया और मेरा काम भी हो गया। थैंक यू सो मच मम्मी जी। मैं मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे आप जैसी सास मिली, जो मुझे एक बहू की तरह नहीं, एक बेटी की तरह प्यार करती है। अरे बेटा, इसमें थैंक यू की क्या बात है? और एक बेटी अपनी माँ को कभी थैंक यू नहीं बोलती। देख बेटा, तू हमारे लिए इतना सब करती है, तो क्या हम तेरे लिए इतना नहीं कर सकते? अब इस रेस्टोरेंट को हम दोनों मिलकर चलाएंगे। तुम कैसे चला लोगे? तुम्हारा ऑफिस नहीं है क्या? अरे ऑफिस है, ऑफिस में पापा भी तो रहते हैं, कुछ टाइम काम वो संभाल लेंगे। अभी नया खोला खोला है
अगर भीड़ भाड़ होगी तो तुम अचानक होपलेस हो जाएगी, कैसे मैनेज करोगी? जब तुम सारी चीजें सीख जाओगी तो मैं ऑफिस का काम कर लिया करूंगा, तुम रेस्टोरेंट को संभाल लिया करो। ठीक है। अच्छा अब एक काम करो, इसे अच्छे से देख लो, कोई कमी तो नहीं है? कोई भी कमी नहीं है, बहुत अच्छा है। थैंक यू।